बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। अगेन हम डाटा कम्युनिकेशन के चैप्टर को आज कंटिन्यू करेंगे, जो कि आपको पता है कि आपके पार्ट 1 का चैप्टर 3 है। इसके अंदर हमने कुछ मीडियाज़ के बारे में पढ़ा था, कम्युनिकेशन मीडिया। उसमें हमने दो किस्म के मीडियाज़ पढ़े थे, एक गाइडेड मीडिया था और एक अनगाइडेड मीडिया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे सारे अपने गाइडेड और अनगाइडेड मीडियाज़ को। तो सबसे पहले अगर हम बात करें गाइडेड मीडिया की, तो हमने लास्ट टाइम डिफाइन किया था कि वो वाला मीडिया जो केबल की तरह, तार की तरह होता है और ज्वाइन करता है हमारे डिवाइसेस को वाया फिजिकल कनेक्शन, तो उसे हम कहते हैं गाइडेड मीडिया। इसकी पहली एग्जांपल हमने पढ़ी थी ट्विस्टेड पेयर केबल। तो हम देख लेते हैं कि ट्विस्टेड पेयर केबल क्या है। तो ट्विस्टेड पेयर केबल मोस्ट कॉमनली यूज्ड फिजिकल ट्रांसमिशन मीडियम। छोटे नेटवर्क्स में आपको हर जगह पे ट्विस्टेड पेयर केबल नजर आएगी, इंक्लूडिंग आपने अगर घर में भी कोई नेटवर्क लगाया हुआ है तो हम इसे यूज करते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये सबसे चीप है। इसे नॉर्मली लोकल एरिया नेटवर्क्स के अंदर यूज किया जाता है और इसकी जो बनावट है वो कुछ इस तरह से है कि इसके अंदर पेयर होते हैं कॉपर वायर्स के, यानी कि ये पेयर बाय पेयर होती है और हर पेयर जो है ये कवर होता है किसी प्लास्टिक इंसुलेशन से और ये पेयर आपस में ट्विस्टेड भी होता है। अब देखें ना, दो बातें होंगी। पहली बात क्या है कि ये पेयर बाय पेयर होता है, यानी कि ये एक केबल और दूसरी केबल इसके साथ पेयर हुई होगी और फिर इस पेयर के ऊपर कोई ना कोई प्लास्टिक का कवर भी होगा। अब हमें समझ आ गई सारी बात की, लेकिन ये पेयर क्यों बनता है, इन्हें ट्विस्ट क्यों किया जाता है? ट्विस्टिंग ऑफ वायर्स प्रोटेक्ट देम फ्रॉम इंटरफेस बाय एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो बाहर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उनकी इंटरफेरेंस से बचाने के लिए हम यूज करते हैं नॉर्मली इन्हें ट्विस्टेड कंडीशन में। अगर हम करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो ये सबसे सस्ती है, इनएक्सपेंसिव, इंस्टॉल करना बहुत आसान है और छोटे लेवल पे, छोटे नेटवर्क्स में इन्हें हम यूज कर सकते हैं डाटा को ट्रांसफर करने के लिए। लॉन्ग डिस्टेंस में ये काम है नॉर्मली नहीं करते। तो अगर हम इसको डायग्रामेटिकली देखना चाहें तो ये देखें, आपके सामने इसकी डायग्राम है। ये देखें, ये केबल्स का पेयर जो है ये ट्विस्टेड है, ये केबल का पेयर जो है ये ट्विस्टेड है। अब इस केबल के अंदर यहाँ पे ये देखें, ये कंडक्टर होता है जो कॉपर वायर होती है, उसके ऊपर ये प्लास्टिक चढ़ा हुआ होता है जो हमारे पास इंसुलेटर के तौर पर काम करता है। और ये सारी की सारी केबल जो है ये यहाँ पे एक जैकेट के अंदर प्लास्टिक की मौजूद होती है। तो ये देखें, ये इसके 4 पेयर्स, यहाँ पे 4 पेयर ट्विस्टेड केबल शो करवाई गई है आपको। ये डिफरेंट पेयर्स में मार्केट में अवेलेबल होती है डिपेंडिंग अपॉन योर नेटवर्क रिक्वायरमेंट। उसके बाद नेक्स्ट गाइडेड मीडिया इज कॉक्सियल केबल। कौन सी? कॉक्सियल केबल। इट कंसिस्ट ऑफ कॉपर वायर कवर्ड बाय एन इंसुलेटिंग मटेरियल। इंसुलेटेड कॉपर वायर कवर्ड बाय अ कॉपर मैश। इसके ऊपर आपने नॉर्मली देखा होगा एक मैश होता है, यानी कि एक जाला सा बना हुआ होता है कॉपर का। वो इसलिए ताकि ये बैरूनी इंटरफेरेंस से बचा सके। वहां पे हमने ट्विस्ट कर दिया था ट्विस्टेड पेयर के अंदर और यहाँ पे हम इसको कॉपर मैश को यूज कर रहे हैं। Coaxial cable contain 4 to 22 coaxial units called tubes. अब ये different sizes में, different levels में available होती है। Coaxial cables are used by टीवी नेटवर्क। सबसे ज्यादा यूज इसका जो है ना वो टीवी नेटवर्क। आपके घर में जो टीवी कनेक्शन आता है ना केबल का, वो वाली केबल जो होती है वो एक्चुअली कॉक्सियल केबल होती है। कुछ टेलीफोन कंपनीज भी इसे नेटवर्किंग के अंदर यूज करती है। इसके करेक्टरिस्टिक्स में ये ट्विस्टेड पेयर से थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, लेकिन इसका डाटा रेट जो है वो भी डाटा ट्रांसफर रेट हायर है कंपैरेटिवली टू ट्विस्टेड पेयर, यानी कि उससे ज्यादा स्पीड के साथ ये डाटा को ट्रांसफर कर सकती है और इसको भी इंस्टॉल करना बहुत आसान है। अगर अब हम इसको डायग्रामेटिकली देखना चाहें, फिजिकली आप में से मेजोरिटी ने देखा हुआ होगा घरों में
जो आपके टीवी केबल आती है, तो ये देखें उसके जो हिस्से होते हैं, सबसे अंदर एक कॉपर वायर होती है, उसके ऊपर एक फोम लगा हुआ होता है जिसे हम इंसुलेशन कहते हैं, उसके ऊपर अगेन एक जाली बनी हुई होती है कॉपर की जिसे हम कॉपर मैश कहते हैं, जो अभी हमने कहा कि इंटरफेरेंस से बचाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। और लास्ट वन ऊपर प्लास्टिक का एक और कवर होता है जिसे हम आउटसाइड इंसुलेशन कहते हैं। तो इसके अंदर यानी कि डबल इंसुलेशन मौजूद है। उसके बाद हमारे पास गाइडेड मीडिया के अंदर लास्ट टाइप, मोस्ट एडवांस टाइप फाइबर ऑप्टिक्स बचती है। फाइबर ऑप्टिक केबल्स ट्रांसमिट डाटा एट पल्स ऑफ लाइट। इसके अंदर केबल नहीं होती, बल्कि हमें पता है कि शीशे का एक छोटा सा सुराख होता है, उसके अंदर लाइट की फॉर्म में सिग्नल जो है वो ट्रैवल करता है थ्रू टिनी ट्यूब्स ऑफ ग्लास। अ टिपिकल फाइबर ऑप्टिक कंसिस्ट ऑफ वेरी नैरो स्ट्रैंड ऑफ ग्लास कॉल्ड कोर। ये कोर, वो जो छोटा सुराख होता है बारीक, स्ट्रैंड्स आर थिन लाइक ह्यूमन हेयर, ये बहुत बारीक होते हैं जितना इंसान का बाल। कोर इज सेंटर ऑफ द फाइबर वेयर लाइट ट्रेवल। ये जो हम कोर की बात कर रहे हैं ना, वो शीशे का सुराख, इसी के अंदर वो लाइट सिग्नल ट्रेवल करता है। कंसेंट्रिक लेयर ऑफ ग्लास अराउंड द कोर कॉल्ड क्लैडिंग। कोर के ऊपर जो है वो क्लैडिंग होती है, जो अगर किसी वजह से सिग्नल कोर से बाहर निकल भी जाए तो ये उसको रिफ्लेक्ट बैक करता है। उसके अलावा क्लैडिंग हैज प्रोटेक्टिव कोटिंग प्लास्टिक कॉल्ड जैकेट। इसके ऊपर प्रोटेक्टिंग सिग्नल के लिए नहीं, बल्कि अंदर वाली केबल को प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रोटेक्टिंग कवर यूज होता है। अब हमारे पास नेक्स्ट आ गए फाइबर के कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहला इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो रिफ्रैक्शन है। पहला इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? रिफ्रैक्शन है। अब रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है? रिफ्रैक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटेरियल टू इधर पास और रिफ्लेक्ट लाइट। ये लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। हमने अभी कहा ना कि इसके अंदर वो जो नैरो सा सुराख होता है कोर वाला, उसके अंदर लाइट ट्रेवल करती है, तो वो रिफ्लेक्ट होके ट्रेवल करती है। मोस्ट टेलीफोन कंपनीज, आईएसपीज, केबल टीवीज ऑपरेटर्स फाइबर ऑप्टिक्स को यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि मोस्ट एडवांस टाइप है, सबसे ज्यादा डाटा रेट ट्रांसफर कर सकती है, सबसे ज्यादा एक्यूरेट है। इसके एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो इसकी स्पीड, जितने भी हमारे पास फिजिकल मीडियाज हैं या गाइडेड मीडियाज हैं, उनमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट डाटा ट्रांसफर रेट जो है वो फाइबर ऑप्टिक है। इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी इज वेरी हाई। फाइबर ऑप्टिक्स इज लाइटर एंड स्मॉलर इन साइज। साइज बहुत छोटी, क्योंकि देखे ना अभी हमने बात की कोर की बात की, तो हमने कहा सर के बाल के बराबर होता है, इतना बारीक सुराख होता है, तो लाजमी सी बात है फिर ये कम जगह ऑक्यूपाई करेगा। मोर सिक्योर एंड रिलायबल, नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, क्योंकि वो ग्लास कोडिंग होती है ना, तो उसके अंदर से सिग्नल बाहर आने का या बाहर से सिग्नल अंदर आने का कोई चांस ही नहीं होता। अब अगर इसके डिसएडवांटेज देखें तो इसकी इंस्टॉलेशन बहुत डिफिकल्ट है। आप खुद सोचें ना, जो बारीक जितनी केबल है, ये कोर है, उसका कनेक्शन बनाना, उसको जोड़ना या उसको यूज करना, लाजमी सी बात है थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। और ये अभी तक बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी है कंपैरेटिवली टू ट्विस्टेड पेयर एंड कोक्सियल केबल। अब अगर इसको डायग्रामेटिकली देखें तो कुछ इस तरह से होता है। सबसे अंदर ये वो बाल जितना बारीक सुराख कोर, उसके ऊपर दूसरी ग्लास की लेयर जिसे हम कोडिंग कहते हैं, क्लैडिंग कहते हैं, जो कि अगर कोई सिग्नल इससे बाहर आ भी जाए तो वो उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देती है। और सबसे ऊपर ये प्लास्टिक कवर जिसे हमने कोटिंग का नाम दिया। ये थे हमारे सारे के सारे गाइडेड मीडियाज। अब हम बात करते हैं अनगाइडेड मीडियाज की। तो अनगाइडेड मीडियाज में सबसे पहला नंबर है माइक्रोवेव्स का। तो माइक्रोवेव्स क्या होती हैं? रेडियो वेव्स दैट आर यूज्ड टू प्रोवाइड हायर स्पीड ट्रांसमिशन। रेडियो वेव्स आपको पता होगा कि जिन्हें गुजरने के लिए कोई ना कोई मीडियम जरूरत होती है, मसलन जिस तरह से हमारे पास ये एयर वगैरह है। बोथ वॉइस एंड डाटा कैन ट्रांसमिट थ्रू माइक्रोवेव्स। Data transmitted through air from one microwave station to other similar to radio signal। यानी कि हम माइक्रोवेव के स्टेशन लगाते हैं जमीन के ऊपर, और एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को डाटा भेजा जा और रिसीव किया जा सकता है। माइक्रोवेव यूज लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट का मतलब है बिल्कुल सीधा,
रास्ते में कोई बेंडिंग, कोई कर्व पॉसिबल नहीं है बिल्कुल, क्योंकि लाइट की तरह है ना, तो लाइट बिल्कुल सीधी ट्रेवल करती है। इट मींस दैट सिग्नल ट्रेवल इन स्ट्रेट पाथ एंड कैन नॉट बेंड, ये लाइन ऑफ साइट का मतलब है। माइक्रोवेव स्टेशंस और एंटीनास आर यूजुअली इंस्टॉल्ड ऑन हाई टावर और बिल्डिंग्स। ये आपने मोबाइल वाले टावर देखे हैं ना, तो इनके ऊपर वो जो गोल गोल डब्बे से आपको नजर आते हैं ढोल की तरह के, ड्रम की तरह के, वो हमारे पास एक्चुअली माइक्रोवेव एंटीनास होते हैं या माइक्रोवेव स्टेशन होते हैं। माइक्रो स्टेशन आर प्लेस्ड विद इन 20 to 30 माइल्स टू ईच अदर। अब इसका जो दरमियान का डिस्टेंस है ना, वो मैक्सिमम 20 to 30 माइल्स हो सकता है, यानी कि हर 20 to 30 माइल के बाद हमें माइक्रोवेव लगाना ही पड़ेगा, अदरवाइज सिग्नल जो है वो डेड हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। ईच स्टेशन रिसीव सिग्नल फ्रॉम द प्रीवियस वन एंड ट्रांसफर टू द नेक्स्ट वन, और इसी बेस पे हमारा सारे का सारा जो माइक्रोवेव का नेटवर्क है वो काम करता है। ये देखें, अर्थ बेस्ड स्टेशन की अगर हम बात करें तो ये तकरीबन 30 माइल के बाद दूसरा एंटीना, और फिर उसके आगे फर्दर, यानी कि ये एक से रिसीव करके दूसरे को क्या कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है, और इस तरह से ये सारी की सारी कम्युनिकेशन चलती रहती है। लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ एरियाज में शायद ये बहुत मुश्किल होता है, ये पॉसिबल नहीं होता, इसलिए हम यूज करते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आर यूज्ड इन वायरलेस कम्युनिकेशन। लाजमी सी बात है, हम अनगाइडेड पढ़ रहे हैं, तो अनगाइडेड सारे का सारा वायरलेस है, लेकिन ओवर लार्ज डिस्टेंस। दिस कम्युनिकेशन यूज सैटेलाइट्स एंड अर्थ बेस्ड स्टेशन। बिल्कुल इसी तरह, जिस तरह देखें आप यहाँ पे पाकिस्तान में किसी भी दूसरे कंट्री में बैठे हैं और दुनिया के किसी सेकंड कॉर्नर कर, मसलन हम इंग्लैंड की बात कर देते हैं जो हमसे अपोजिट पोल्स पे हैं, वहां पे अगर कोई एक्टिविटी हो रही होती है तो वो सेम टाइम पे हमारे पास ब्रॉडकास्ट हो रही होती है। तो अर्थ बेस्ड स्टेशन, वहां किसी स्टेशन से उसका सिग्नल भेजा जाएगा सैटेलाइट को, सैटेलाइट क्या करेगा, उस सिग्नल को एम्पलीफाई करके दूसरे जमीन के सिग्नल जो उसके स्टेशन होंगे उन पर फैला देगा। सैटेलाइट्स आर प्लेस्ड अराउंड ग्लोब अबाउट 22,300 माइल्स अबव द अर्थ, जमीन से ऊपर। सैटेलाइट रिसीव माइक्रोवेव सिग्नल फ्रॉम अर्थ बेस्ड स्टेशन, अभी मैंने आपको बात की, एम्पलीफाई करेगा और ट्रांसमिट कर देगा बाकी सारे के सारे अर्थ बेस्ड स्टेशन। द ट्रांसमिशन फ्रॉम ईच स्टेशन टू सैटेलाइट इज कॉल्ड अपलिंक। जब जमीन से हम डाटा भेज रहे हैं सैटेलाइट की तरफ, अपलिंक, और जब सैटेलाइट से डाटा हमारी तरफ आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, डाउनलिंक। Important advantage of satellite is that large volume of data can be communicated at once। इकट्ठा बहुत सारा डाटा सैटेलाइट से, क्योंकि आप देखें ना कि सैटेलाइट से जब अर्थ बेस्ड स्टेशन पे भेजा जाता है तो पता नहीं कितना एरिया जो है वो पूरी जमीन को कवर करने के लिए टोटल 3 सैटेलाइट्स हैं, तो वो बहुत बड़ा एरिया कवर हो जाता है एक सैटेलाइट से। उसके बाद डिसएडवांटेज क्या है कि ये बैड वेदर जो है ना, क्योंकि डाटा आपको पता है सैटेलाइट जो है वो क्लाउड से ऊपर है, तो जो वेदर कंडीशन है इसकी वजह से समटाइम्स आपका जो नेटवर्क है उसके अंदर डिस्टर्बेंस काज क्रिएट हो सकती है। ये देखें, ये उसने माइल्स की बजाय किलोमीटर्स में बताया हुआ है कि एक सैटेलाइट जो है वो तकरीबन 36,000 किलोमीटर हाइट पे मौजूद है, और एक अर्थ स्टेशन जो है उसको डाटा भेज रहा है और दूसरे को वो आगे ट्रांसमिट कर रहा है, सिग्नल रिसीव हो रहा है। अब ये एक छोटी एग्जांपल है, सिर्फ एक अर्थ बेस्ड स्टेशन नहीं होता बल्कि बहुत सारे अर्थ बेस्ड स्टेशन होते हैं जो डाटा रिसीव करते हैं। एंड लास्ट वन इज मोबाइल कम्युनिकेशन, लाइक रेडियो बेस्ड नेटवर्क, डाटा फ्रॉम मोबाइल कंप्यूटर्स यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। मसलन जिस तरह मोबाइल फोन्स के अंदर कम्युनिकेशन का डाटा यूज कर रहे होते हैं, मोबाइल कंप्यूटर्स का, मोबाइल का मतलब होता है मूविंग, तो मूविंग कंप्यूटर्स के अंदर जो डाटा यूज होता है। ओके, अब हम इसको क्विकली एक रिव्यू ले लेते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हम बात कर रहे हैं गाइडेड मीडिया की, यानी कि फिजिकल मीडिया, तो उसके अंदर सबसे पहले हमने बात की है ट्विस्टेड पेयर की। ट्विस्टेड पेयर मोस्ट कॉमनली यूज होती है, नॉर्मली लोकल एरिया में यूज होती है। इसके अंदर पेयर ऑफ कॉपर वायर्स होते हैं, उन्हें कवर किया जाता है एक प्लास्टिक इंसुलेशन के साथ। पेयर करने का मतलब क्या होता है, ताकि हम उन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बचा सकें जो बाहर मौजूद है। कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे सस्ता है, इनएक्सपेंसिव है, वेरी इजी टू इंस्टॉल है, और शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हमारे पास एक अच्छा और सस्ता सोल्यूशन है शॉर्ट डिस्टेंस तक डाटा मूव करवाने के लिए। ये इसकी डायग्राम हमने देखी। उसके बाद हमने बात की कॉक्सियल केबल की। मैंने आपको बताया कि जो आपके घर में टीवी केबल नेटवर्क आता है वो कॉक्सियल केबल है। कॉपर वायर होती है जिसको एक इंसुलेटिंग मटेरियल के साथ कवर किया जाता है, उसके ऊपर एक कॉपर का मैश, एक जाल बना होता है,
जिसका रीजन क्या होता है, ताकि आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की इंटरफेरेंस से बचाया जा सके। डिफरेंट लेवल्स होते हैं, साइजेस होते हैं, 4 to 22 कॉक्सियल यूनिट्स तक अवेलेबल है। टीवी नेटवर्क्स और कुछ टेलीफोन कंपनियां भी यूज करती हैं। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है कैरेक्टरिस्टिक्स में ट्विस्टेड पेयर से, लेकिन इसका डाटा रेट ट्रांसफर रेट बहुत ज़्यादा है उसकी निस्बत, और इसको भी बड़ी आसानी से इंस्टॉल किया जा सकता है। अगर हम इसकी डायग्राम देखें तो ये देखें आपके सामने, सिंपल है, कॉपर वायर है, उसके ऊपर इंसुलेशन है, फिर मैश है, और उसके ऊपर अगेन आउटर इंसुलेशन। उसके बाद हम लास्ट गाइडेड मीडिया की बात करें तो वो फाइबर ऑप्टिक है, जो डाटा को पल्स ऑफ लाइट की फॉर्म में ट्रांसफर करता है एक जगह से दूसरी जगह पे। और इसके अंदर एक नैरो स्ट्रैंड होता है, एक बारीक सुराख होता है जिसे हम कोर कहते हैं। कोर का जो साइज है वो इंसानी बाल के बराबर हो सकता है। ये बिल्कुल सेंटर में होता है अपने फाइबर के, और इसके ऊपर जो नेक्स्ट कवर है वो क्लैडिंग है। क्लैडिंग क्या करती है, ये अगर कोर से कोई सिग्नल बाहर निकलता है तो ये उसको बैक मूव कर देती है। और उसके बाद क्या है, ये प्रोटेक्टिंग जैकेट भी आप इसके ऊपर एक होती है प्लास्टिक जैकेट जो इसको प्रोटेक्ट करती है। कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जिसकी बेस पे ये काम करती है वो रिफ्रैक्शन है, कि किस तरह से डाटा को रिफ्लेक्ट बैक करती है। रिफ्रैक्शन होता क्या है कि मटेरियल को रिफ्लेक्ट कर देना या डिसाइड करना कि कौन सा मटेरियल पास हो सकता है। ये तकरीबन एडवांस्ड मोबाइल कंपनी, सारी की सारी टेलीफोन कंपनीज, आईएसपीज, टीवी ऑपरेटर्स बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे इसको यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसे हम कहते हैं कि ये फ्यूचर ऑफ गाइडेड मीडिया। अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो इसकी स्पीड बहुत हाई है, इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी बहुत हाई है, उसके बाद साइज में बहुत लाइटर है, स्मॉलर है, मोर सिक्योर है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इस पे इफेक्ट नहीं होता। तो डिसएडवांटेजेस में क्या है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है इंस्टॉल करना। क्यों? क्योंकि हमने अभी बात की कि इसका बहुत साइज छोटा होता है, थोड़ा सेंसिटिव होती है, और स्टिल ये बहुत एक्सपेंसिव भी है कंपैरेटिवली दूसरे गाइडेड मीडिया से। ये एग्जांपल में देखें, दरम्यान में कोर है, उसके ऊपर क्लैडिंग है, और लास्ट कोटिंग। अब हम अगर अनगाइडेड मीडिया की बात करें तो उसमें पहले नंबर पे आता है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव क्या होता है? रेडियो वेव्स होती हैं जो वॉइस और डाटा दोनों को ट्रांसफर कर देती हैं। एक माइक्रोवेव स्टेशन से दूसरे माइक्रोवेव स्टेशन तक डाटा भेजा जाता है। लाइन ऑफ साइट को यूज करते हैं। लाइन ऑफ साइट का मतलब क्या है कि सिग्नल बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा, बैंड होने का चांस ही नहीं है। ये नॉर्मली क्या यूज करते हैं? एंटीनास को यूज किया जाता है हाई टावर्स पे, यानी कि बड़े टावर्स के ऊपर, ये बहुत बड़ी बिल्डिंग्स के ऊपर एंटीनास को यूज किया जाता है। मैक्सिमम 20 to 30 माइल्स के बाद हमें एक नया एंटी टावर लगाना पड़ता है, एक नया एंटीना इंस्टॉल करना पड़ता है, अदरवाइज सिग्नल जो है वो लॉस्ट हो जाएगा। उसके बाद हर स्टेशन करता क्या है, प्रीवियस से सिग्नल रिसीव करके नेक्स्ट को भेज देता है। और इसकी एग्जांपल, लोकल एग्जांपल मैंने आपको बताई है कि ये जो मोबाइल कंपनीज के एंटीनाज होते हैं, वहां पे आपने इस तरह के ड्रम लाइक एंटीनाज देखे होंगे। ये एक्चुअल में माइक्रोवेव एंटीना होते हैं। जहाँ पे एक लगा हुआ है, इसका मतलब है वो साइट सिर्फ और सिर्फ कहीं से सिग्नल रिसीव कर रही है, आगे किसी को नहीं भेज रही। जिसपे दो या दो से ज्यादा है, इसका मतलब है एक से रिसीव करके आगे बहुत सारों को भेज रही है। उसके बाद हमारे पास मोस्ट एडवांस टाइप जो है वो अनगाइडेड मीडिया की कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं। वायरलेस कम्युनिकेशन में यूज होते हैं बहुत बड़े डिस्टेंस के लिए। यूज करते हैं अर्थ बेस्ड स्टेशन, तकरीबन जमीन से 22 to 300 माइल्स के ऊपर हम इन्हें रखते हैं अपने सैटेलाइट्स को। और ये सैटेलाइट्स अर्थ बेस्ड स्टेशन से ही सिग्नल रिसीव करता है, उस सिग्नल को एम्पलीफाई करता है और दोबारा से भेज देता है वापस। ट्रांसमिशन अगर हम बात करें कि अर्थ बेस्ड स्टेशन से हम कोई डाटा भेज रहे हैं अपने सैटेलाइट की तरफ तो वो अपलिंक होगा, और अगर सैटेलाइट से वापस आ रहा है तो हम उसे कहेंगे कि वो डाउनलिंक। बहुत बड़े लेवल का, बहुत बड़ा डाटा, बहुत ज्यादा वॉल्यूम के साथ डाटा को ट्रांसमिट किया जा सकता है एक साथ। और इसका जो डिसएडवांटेज है वो है कि वेदर जो है वो इस डाटा ट्रांसमिशन को अफेक्ट कर सकता है। वेदर कंडीशंस जो है वो अफेक्ट कर सकती है। ये देखिए डायग्राम आपके सामने, आप लिंक डाउन लिंक की। एंड लास्ट वन इज मोबाइल कम्युनिकेशन, मोबाइल नेटवर्क, मोबाइल कंप्यूटर्स को जो डाटा हम भेज रहे होते हैं, जिस तरह से आजकल आपके एडवांस लेवल के फोन्स के अंदर आपका डाटा ट्रांसमिट हो रहा है।
ये थी बेटा आज हमारी आज की क्लास। होप सो आप लोगों ने आज के टॉपिक को अंडरस्टैंड किया होगा। किसी की क्यूरीज हो तो ज़रूर बताइएगा। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।